देश की सबसे बड़ी अदालत से ईडी के खिलाफ बहुत ही कड़े शब्दों की बारिश हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा है कि अपनी हद में रहो और अपनी सीमाएं लांघो मत। अभी देखिए, ईडी रेड, ईडी ने सारी हदें पार कर दी। सुप्रीम कोर्ट की यह सख्त टिप्पणी आई है, लेटेस्ट कमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट का ईडी पर। अब आखिर ऐसा ईडी ने क्या किया जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को यह कड़ी टिप्पणी लेनी पड़ी, यह भी बताऊंगा मैं आपको। और यह भी बताऊंगा कि आखिर ईडी से जुड़ी आज की दो बड़ी खबरें और कौन सी हैं, जिसमें एक में उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचाई है तो दूसरी ने कर्नाटक में। वो दोनों खबरें आपको बताऊंगा जिसकी वजह से ईडी आज ट्रेंड कर रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर इतने कड़े कमेंट क्यों किए। तो वो कहानी जुड़ी है तमिलनाडु से। देखिए, पूरी कहानी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ईडी के वकील से कहा कि ईडी सभी सीमाएं पार कर रही है और आप देश की संघीय संरचना यानी फेडरल स्ट्रक्चर का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ की जा रही जांच और छापेमारी पर रोक लगाते हुए यह कमेंट किया है। यानी मामला कहां जुड़ा है? तमिलनाडु से, और तमिलनाडु में भी कहां? तमिलनाडु की स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन से। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जिन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले कार्यभार संभाला है, उनकी अगुवाई वाली बेंच ने ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू से कहा कि आपका ईडी सभी सीमाएं पार कर रहा है। कॉरपोरेशन के खिलाफ अपराध कैसे बनता है, यह सवाल है सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू से। उन्होंने आगे कहा कि ईडी सभी सीमाएं पार कर रहा है, आप देश की संघीय संरचना का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं, यानी आपकी जो शक्तियां हैं आप उसके दायरे से बाहर जा रहे हैं। और यह कमेंट अब चूंकि ईडी पर हुआ है इसका, और इस कमेंट के बाद साफ तौर पर पूरा विपक्ष अब बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरेगा। हालांकि ईडी भी ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है, स्वायत्त ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इतना कहना सुप्रीम कोर्ट की ये जो फटकार है ना, ये विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। और अब इस मुद्दे के सहारे वो मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। अब मैं आपको बताता हूं दो खबर, एक आई है जो कर्नाटक से और एक आई उत्तर प्रदेश से, जहां ईडी ट्रेंड कर रही है। देखिए, यह खबर है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। सपा नेता विनय शंकर तिवारी को बड़ी राहत, ईडी केस में मिली जमानत। समाजवादी पार्टी के नेता विनय शंकर तिवारी को जमानत मिल गई है। बीते महीने उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था। ये विनय शंकर तिवारी हैं और पूर्वांचल के बाहुबली ब्राह्मण नेता हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। हरिशंकर तिवारी का निधन हो गया है। ये विनय शंकर तिवारी अभी समाजवादी पार्टी में हैं। ये विनय शंकर तिवारी और हरिशंकर तिवारी की विरासत को ये आगे बढ़ा रहे हैं और पूर्वांचल में एक्टिव ब्राह्मण चेहरों में इनकी गिनती होती है। तो एक खबर ये रही, इनको अब जमानत मिल गई है। ईडी ने इन पर एक्शन लिया था लेकिन अब इनको जमानत मिल गई है। और जो दूसरी खबर है बेंगलोर से जुड़ी हुई, वो बहुत बड़ी खबर है। कर्नाटक में ईडी की बड़ी कार्रवाई। रान्या राव सोना तस्करी केस में गृह मंत्री से जुड़े संस्थानों पर छापेमारी। यानी ईडी ने कहां रेड मारी है? कर्नाटक के होम मिनिस्टर, ये देखिए, ईडी ने कर्नाटक के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों पर तुमकुरू और बेंगलुरु के बाहरी इलाकों में छापेमारी की। छापे श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज और बाकी संस्थानों पर मारे गए, जिनके कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। यह महिला कुछ समय पहले बहुत ट्रेंड आई थी क्योंकि सोना तस्करी के एक के बाद एक कई मामले खुले थे कि कैसे ये विदेश जाती थी और गोल्ड स्मगलिंग का इनका पूरा रैकेट था। ये कर्नाटक के गृह मंत्री हैं जी परमेश्वर, धाकड़ लीडर है, धाकड़ कांग्रेसी लीडर हैं। और होम मिनिस्टर होना किसी भी स्टेट में, इसका मतलब है कि आप जो स्टेट की लीडरशिप है उसमें नंबर 2 या नंबर 3 के हैं। तो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बाद आप ये मान सकते हैं कि सबसे कद्दावर नेता कांग्रेस में जी परमेश्वर हैं, क्योंकि तभी उनको होम मिनिस्टर जैसा भारी भरकम पोर्टफोलियो दिया गया है। तो ये रही ईडी की खबरें। ईडी की वजह से जहां यूपी में समाजवादी पार्टी के एक नेता को थोड़ी राहत मिली है, ईडी ने जो उनको गिरफ्तार किया था उससे जमानत मिली है। और वहीं बेंगलोर में, कर्नाटक में ईडी कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के नेता के खिलाफ एक्शन में है। और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के होम मिनिस्टर खिलाफ ईडी का एक्शन। अभी जांच जारी है, देखते हैं इस स्मगलिंग, गोल्ड स्मगलिंग केस में
और इनसे क्या कनेक्शन निकलता है और ईडी की जांच कहां तक पहुंचती है। लेकिन इन दो घटनाओं के बीच, विनय शंकर तिवारी और जी परमेश्वर वाली घटनाओं के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जिस तरह फटकार लगाई है, वो वाकई ये सवाल उठाता है कि क्या ईडी अपने जो उसके शक्तियां हैं, अपनी जो उसकी ताकतें हैं, संवैधानिक ताकतें, और जो जांच का उसका दायरा है, क्या ईडी उसका उल्लंघन कर रही है? क्या वाकई ईडी लक्ष्मण रेखा लांघ रही है? अगर हां, तो फिर किसके कहने पर?